दोस्तों जैसे कि हमने कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे हम, और उसका पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों ये दूसरा भाग है और पहले भाग का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मानव कंकाल तंत्र। दोस्तों पहला पॉइंट है, जो मानव कंकाल तंत्र है वो हड्डियों का बना होता है, यानी कि बोन्स का बना होता है, और इसी को हम कहते हैं अस्थि। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो किससे बना होता है? हड्डियों से बना होता है। दूसरा पॉइंट, मानव का कंकालीय ढांचा संयोजी ऊतक, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि मानव का जो कंकालीय ढांचा है वो किससे बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है। ये संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है हमारा बोन्स। कार्टिलेज में एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम कॉन्ड्रिन कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन। और बोन्स में प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम ओसीन प्रोटीन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, कि हड्डियों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ बोन, पूछेगा आपसे कि स्टडी ऑफ बोन किसको कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ कॉन्ड्रोलॉजी, सॉरी स्टडी ऑफ कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। दोस्तों हमने देखा कि कंकाल तंत्र क्या है, जो हड्डियां हैं उनसे क्या बनता है? कंकाल तंत्र बनता है। इसको हिंदी में अस्थि भी कहते हैं। जो कंकाली ढांचा है ये क्या प्रोवाइड करता है? एक ढांचा है जो हमें मूवमेंट करने में काम आता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि ब्लड क्या होता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया, ब्लड इज आल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो संयोजी ऊतक है उसमें दो भाग होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज के अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है, इसे कॉन्ड्रिन बोलते हैं, और एक प्रोटीन पाई जाती है, इसे ओसीन प्रोटीन बोलते हैं। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और कार्टिलेज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब देखते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट में, चाइल्ड में और एडल्ट में। इन्फेंट का मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं शिशु, यानी कि बच्चों में और वयस्क में। आपसे पूछेगा बच्चा पैदा होता है, यानी वो शिशु रहता है, उसमें कितनी हड्डी होती हैं? उसमें 306 होती हैं। देन 272, यानी कि 272 किसमें होंगी? चिल्ड्रन में होंगी। और एडल्ट में हो जाती हैं 206। ये हड्डियां क्या होती हैं? फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ का मतलब ये है कि ये जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद कितनी रह जाती हैं? 206। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है घुमा फिरा के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछेगा कि जो बोन्स हैं
यानी कि जो अस्थि है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? पहला पॉइंट, इसमें इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ओसीन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अब आपसे पूछता है कि कोलेजन एक जगह और भी पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? स्किन में भी पाया जाता है। और ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। कौन? अस्थि। यानी कि बोन्स आर मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, कोलेजन एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछता है कि जो अस्थि है यानी कि अस्थि की जो कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अस्थि की कोशिका को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जो बोन्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। अब इनकी कमी होने पर दो तरह के रोग हो जाते हैं, एक होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए पोरोसिस का मतलब क्या होता है? छेद। अब वो छेद किस में होगा? हड्डी में होगा और इसको बोलते हैं हम सूखा रोग। यानी कि जो हमारी हड्डी है वो कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। तो हमने देखा कि अस्थि की कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बोन्स में क्या होगा? कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी। तो अब होगा क्या? सॉरी, फॉस्फेट, विटामिन डी। तो इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। अब रिकेट्स से पूछे डायरेक्ट लिंक किससे? विटामिन डी से। तो ये क्या होता है? सूखा रोग होता है, यानी कि हड्डी कमजोर हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? हड्डियों में छेद हो जाता है। दोस्तों आपसे पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, यानी कि लार्जेस्ट बोन, या आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो वो कौन सी होगी? जांघ की हड्डी यानी कि थाई बोन। और इसमें भी क्या जाएगा आपका? जांघ की हड्डी यानी कि थाई बोन। अब आपसे पूछता है कि मैंडिबल एक बोन होती है जो क्या होती है? जबड़े की सबसे मजबूत। मतलब मैंडिबल इज ए बोन जो जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब आपसे पूछेगा कि टीबिया एक हड्डी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकती है, वजन उठा सकती है। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे बड़ी हड्डी क्या है? जांघ की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी क्या है? जांघ की हड्डी। मैंडिबल एक बोन है जो जबड़े में होती है, बहुत मजबूत होती है, यानी कि पहली मजबूत हड्डी मैंडिबल हो गई। अगर आपसे पूछे दूसरी कौन सी है तो कौन सी है? थाई बोन। टीबिया एक हड्डी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकती है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट बोन यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो उसको हम कहते हैं स्टेपीज।
अब देखिए दोस्तों, ये स्टेपीज क्या है, कान की हड्डी है। तो कान में 3 तरह की हड्डी पाई जाती हैं जिनको हम मिस बोलते हैं, यानी कि मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो दोस्तों ये वाली जो हड्डी है स्टेपीज, ये कैसी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं हम, स्टेपीज कहते हैं। आपसे पूछता है कॉलर बोन कौन सी होती है, कॉलर अस्थि। देन आपसे पूछेगा कि चेस्ट बोन कौन सी है। फिर आपसे पूछता है शोल्डर बोन। देन आपसे पूछेगा हिप बोन। तो कॉलर बोन को देखिए, कॉलर से याद करेंगे क्लेबाइड। चेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टर्नम। और शोल्डर बोन कौन सी होती है, स्कैपुला। हिप बोन को पेल्विक बोलते हैं। कॉलर बोन को क्या बोलेंगे हम, क्लेबाइड। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। चेस्ट बोन यानी कि सीने की हड्डी को स्टर्नम बोलेंगे। शोल्डर यानी कंधे की अस्थि को हम क्या बोलेंगे, स्कैपुला बोलते हैं। और हिप बोन को क्या बोलते हैं हम, पेल्विक बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। जैसे ये मैंने बोन बनाई है, ये क्या है, पूरी बोन है। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ बोन के ये मसल्स है, और इसके अंदर जो चीज़ है उसे टेंडन बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज टेंडन, तो हम कहेंगे कनेक्ट बोन टू मसल्स, यानी कि इस हड्डी को और इस मसल्स को जो मिलाता है बीच वाला भाग, उसे क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से मिलाता है, मतलब कनेक्ट बोन टू बोन, इसे क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पर, और अगले भाग में हम हड्डियों के प्रकार पढ़ेंगे, उनसे संबंधित स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हड्डियों के कितने प्रकार हैं, 206 हड्डी कैसे बनती हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।